आपका दोबारा से स्वागत है ऑलमाइटी रुपी पे। आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के बारे में। आइए जानते हैं ये फंड क्यों इतना खास है और क्यों ये आज भी इतने साल बाद भी वन ऑफ द बेस्ट फंड्स है पैसा लगाने के लिए। अगर आप सबसे पहली चीज़ जो इस फंड के बारे में नोटिस करेंगे वो है कि आज की डेट में इसकी जो एनएवी है वो 1855 रुपये है। यानी कोई फंड अगर शुरू होता है तो 10 की एनएवी से शुरू हो रहा होता है और इस फंड की एनएवी है 1855। ये फंड किस कैटेगरी में आता है? ये प्योर इक्विटी ओरिएंटेड फंड है सबसे पहली चीज़। यानी जो आपको टैक्सेशन लगेगा इस फंड में वो आपको इक्विटी टैक्सेशन लगेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 15% होगा अगर आप विद इन 1 ईयर सेल करते हैं, और अगर आफ्टर 1 ईयर सेल करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको लगेगा जिसमें कि अप टू 1 लाख एग्जेम्प्टेड होता है। ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है जिसमें कि मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट जो है वो मिड कैप्स में रहता है और बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आपका लार्ज और थोड़ा स्मॉल में भी लगा हुआ है। अगर मैं बात करूँ करंट पोर्टफोलियो की तो 49% ऑलमोस्ट मिड कैप में लगा हुआ है, 16% इज़ इन लार्ज कैप एंड 16.43% इज़ इन स्मॉल कैप। अब ये जानते हैं कि ये तो हो गया मिड कैप कैटेगरी के फंड, और हमें मिड कैप कैटेगरी में बहुत डिफरेंट फंड्स मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करके देते हैं। अब मैं इसमें ही पैसा क्यों लगाऊं? लोग कहते हैं मिड कैप फंड एक लार्ज कैप फंड से ज़्यादा रिस्की हैं, पहली चीज़। और ये होता भी है कि मिड कैप फंड आपके लार्ज कैप से ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि जहाँ स्टॉक्स लार्ज कैप में मूवमेंट कम देते हैं जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ऊपर भी जाते हैं और धीरे धीरे नीचे भी आते हैं। मिड कैप उतनी ही तेज़ी से ऊपर जाते हैं जितनी तेज़ी से नीचे आते हैं। लेकिन अब ये फंड की खासियत ये है कि जब मार्केट गिर रही है तो इस फंड ने कैसे रिटर्न दिए। आइए कंपेयर करते हैं इस फंड को निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 आपकी टॉप 50 कंपनीज की इंडेक्स है इंडिया की, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में टॉप 50 कंपनीज निफ्टी 50 का पार्ट है जिसने लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव 0.6% रिटर्न दिया है। वहीं पे इस मिड कैप फंड ने 5.37% का रिटर्न आपको बना के दिया है। यानी एक्सपोजर तो आपने ज़्यादा लिया था कि हाई रिस्क फंड में मैं लगा रहा हूँ, लेकिन उसने मुझे गिरती हुई मार्केट में भी रिटर्न बना के दिया है। और अब सिर्फ ये 1 साल के लिए नहीं है, अगर आप 6 महीने भी देखेंगे आपको सेम स्टोरी दिखेगी। निफ्टी गिरा है लगभग -13%, फंड गिरा है सिर्फ -10%। सेम आपको स्टोरी दिखेगी 3 मंथ्स में भी। निफ्टी गिरा है -5% और ये फंड गिरा है आपका -3.7%। ये डिफरेंस जो आप देख रहे हैं ये है क्योंकि इस फंड की कुछ ऐसी खासियत है, प्लस फंड मैनेजर भी जो कॉल्स लेता है वो प्रॉपर और टाइमली लेता है जिसकी वजह से फंड ने ऐसे रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को। आइए बात करते हैं कि अगर इस फंड में किसी ने एसआईपी करी होती तो उसको क्या रिटर्न्स मिले होते। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एसआईपी रिटर्न्स दिख रहे हैं। तो एसआईपी भी अगर मैंने करी, अब फंड तो काफ़ी पुराना है तो मुझे ये तो दिख रहा है कि मैंने अगर काफ़ी टाइम पहले भी लगाए होते तो फंड ने मुझे डिसेंट रिटर्न्स बना के दिए ही दिए हैं। अगर आप सिंस इंसेप्शन इस फंड के रिटर्न देखेंगे जो कि इंसेप्शन डेट है 8 अक्टूबर 1995, तब से लेके आज तक का इसके एनुअलाइज रिटर्न है 21.61। 10 ईयर्स में 16.46। मतलब आप देखेंगे तो कोई ऐसा साल नहीं है जिस टाइम पे इस फंड ने रिटर्न बना के ना दिए हों, चाहे वो पहले का टाइम रहा हो जब इंडियन इक्विटीज़ के बारे में लोगों को इतना भरोसा नहीं हुआ करता था, लोग उतना पैसा नहीं लगाते थे इंडियन इक्विटीज़ में, तब भी उसने रिटर्न बना के दिए थे। और अब जब लोग ज़्यादा पैसा लगाते हैं ये तब भी बेटर रिटर्न्स देता चला आ रहा है। अब बात करते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो के बारे में कि अगर मैं इस फंड में पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे उसके पोर्टफोलियो को भी एक बार एनालाइज करना ज़रूरी है क्योंकि ये तो पास्ट रिटर्न्स हो गए जो मेरे आ चुके हैं। आने वाले रिटर्न्स मुझे मिलेंगे करंट पोर्टफोलियो के बेसिस पे। तो आइए जानते हैं करंट पोर्टफोलियो फंड का किस तरह का है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सामने निकल के आती है जो कि फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी है। तो आइए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ये फंड सिर्फ उन बिजनेसेस में लगाता है जो कि स्केलेबल हैं और इमर्जिंग ट्रेंड्स जो चल रहे होते हैं मार्केट में उन कंपनीज़ में ही पैसा लगाता है। और मिड कैप स्पेस में ऐसी कंपनीज़ काफ़ी मिल जाती है। तो जो यूनिवर्स होता है एक फंड मैनेजर के पास वो काफ़ी बड़ा होता है और वो ईजिली अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकता है। दूसरा जो आता है कि ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट इसने लार्ज कैप में भी लगाया है क्योंकि फंड को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, और थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में भी लगाया है ताकि कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो कि स्मॉल कैप में है लेकिन उनका रिटर्न पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, तो ये वहाँ पे भी इन्वेस्ट करता है। अब साथ ही इसमें आप एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पे कुछ रिस्क मैनेजमेंट लिमिट्स भी लगाई गई हैं। सबसे पहली चीज़, किसी भी सिंगल स्टॉक में 5% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं होगा, ये पहली लिमिट है। दूसरी लिमिट है कि टॉप 10 स्टॉक्स की जो टोटल होल्डिंग है वो मैक्सिमम 30% जा सकती है, यानी टॉप 10 स्टॉक्स सिर्फ मैक्सिमम 30% तक का जा सकते हैं।
तीसरी जो लिमिट लगी हुई है वो है सेक्टर की, कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में 25% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लिया जाएगा टोटल AUM का। तो ये 3 रिस्क मैनेजमेंट लिमिट्स लगी है और इन्हीं रिस्क मैनेजमेंट लिमिट्स की वजह से इसका पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। और वही डाइवर्सिफिकेशन हमने रिटर्न्स में भी देखा कि निफ्टी तो गिर गई -0.5% लास्ट 1 ईयर में एज ऑन टुडे, यानी 15 जून। लेकिन अगर मैं बात करूं फंड के रिटर्न की, वो अभी भी पॉजिटिव 5% पे चल रहा है। अब आते हैं इसकी पोर्टफोलियो समरी के बारे में। नंबर ऑफ स्टॉक्स टोटल 89 है। टॉप 5 स्टॉक्स का करेंटली जो वेटेज चल रहा है एज ऑन 31 मई 2022 वो 16.31% है। टॉप 10 स्टॉक्स 27.77, जो कि मैंने अभी आपको बताया। टॉप 3 सेक्टर वेटेज जो है वो 22.53% है। तो जितनी भी लिमिट्स थी वो यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो हो रही हैं। टॉप 10 होल्डिंग्स अगर हम देख लें तो हमें ऐसी कोई कंपनी नहीं मिलेगी जिसको फंड मैनेजर ने बिना सोचे समझे लगा दिया हो। ऐसी कोई कंपनी नहीं है, सारी बहुत ही रिसर्च करी हुई कंपनीज़ हैं। और जहाँ से मैं अगर ये शेयर भी खरीद लूँ इनके, तो मेरा अच्छा खासा पोर्टफोलियो भी तैयार हो जाएगा। अब आपने ये देख ली इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स इस फंड की, और फंड के परफॉर्मेंस देख ली है, और फंड किस तरह से परफॉर्म कर रहा है वो भी आप जानते हैं। तो अब इसमें हमें SIP के थ्रू जाना चाहिए कि लमसम जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे फंड की आप अगर देख रहे हो कि SIP रिटर्न्स और लमसम रिटर्न्स आपको मनी कंट्रोल पे दिख जाएंगे, वो तो आप देख सकते हैं कि लमसम रिटर्न्स भी मुझे अच्छे दिख रहे हैं, SIP रिटर्न्स भी मुझे अच्छे दिख रहे हैं। तो अब अगर मैं इसमें लगा रहा हूँ पैसा, तो मुझे दोनों तरीके से मैं लगा सकता हूँ। मुझे नुकसान होने की चांसेस बहुत कम हैं अगर मैं लॉन्ग ड्यूरेशन में हूँ, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन में इस फंड ने हमेशा रिटर्न बना के दिया है और अच्छा रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मिड कैप म्यूचुअल फंड है, तो आपको ये भी देखना है कि इसमें और उसमें कितनी ओवरलैपिंग हो रही है। वो खैर आप अपने वेल्थ मैनेजर को कंसल्ट करिए, वो आपको बता देंगे कि मतलब आपको ये फंड अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहिए। आप क्या पता ऑलरेडी ही मिड कैप में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेके बैठे हों, तो फिर ये फंड आपके लिए नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने काफ़ी एक्सपोजर मिड कैप में ले लिया है। लेकिन अगर आपके में अभी तक कोई भी मिड कैप का पोर्टफोलियो नहीं है, प्लस क्या पता कोई आपके में ऐसा हो जिसका पोर्टफोलियो इससे सिमिलर ना हो, तो आप इस फंड में ज़रूर शुरू करिए, क्योंकि ये आपको बेटर रिटर्न्स बना के देगा ही देगा। इसने बेंचमार्क को बीट करा है। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड और करंट पोर्टफोलियो दोनों इस चीज़ को बताते हैं कि मुझे ईजिली रिटर्न्स यहाँ से आ सकते हैं, स्पेशली तब जब मार्केट नीचे चल रही है, मार्केट वोलेटाइल चल रही है। आप अब इस टाइम पे किसी को नहीं पता किस दिन मार्केट ऊपर जानी है, किस दिन मार्केट नीचे जानी है। तो ये एक ऐसा मौका होता है जब हम जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें उतना हमारे लिए बेटर हो जाता है, क्योंकि चढ़ती हुई मार्केट में तो हर कोई इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन गिरती हुई मार्केट में जो इन्वेस्ट करता है ना, पैसा असली वही बनाता है। तो इन्वेस्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।